श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। शुरुआत में डराने वाला सप्ताह अचानक से धन बरसाना शुरू कर देगा। ये कैप्शन है मेरे इस नए साप्ताहिक राशिफल का जो मैं पेश कर रही हूँ आपके समक्ष। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ। कैसे हैं आप? ये सप्ताह आपको अति शुभ जाए ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। ये सप्ताह रहेगा तारीख 5 अक्टूबर 2025 से लेकर तारीख 12 अक्टूबर 2025 तक का। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटित होंगी वो कुछ इस प्रकार हैं कि सप्ताह खुलेगा और कुंभ में चंद्रमा देखेंगे आप, तो इसका मतलब राहु के साथ सोमवार के दिन चंद्रमा रहेगा। इसके बाद रात्रि काल में चंद्रमा शनि के साथ हो लेंगे मीन राशि में 6 तारीख 7 तारीख को और 5 तारीख की रात्रि। 6 तारीख को ही कोजागिरी पूर्णम है, शरद पूर्णिमा है, आकाश दीप दान है और पूर्णिमा प्रारंभ दोपहर 12:23 पर हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए जब शनि के साथ चंद्रमा होंगे कोजागिरी पूर्णिमा में, तो ये पूर्णिमा कुछ खास होगी और इसके विषय में आपको मिलेगा वीडियो भी मेरे ओर से कि ये वाली पूर्णिमा कैसे जाएगी जब चंद्रमा भी होंगे महान और शनि होंगे साथ में। अब ये भी समझ लीजिए कि कोजागिरी पूनम के साथ साथ आपको 7 तारीख को पूर्णिमा समाप्ति मिलती है सुबह 9:17 पर और चंद्रमा रात्रि काल में मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ से कहानी सप्ताह की चेंज हो जाती है और शुरू में डराने वाला जो सप्ताह है अचानक से धन देना शुरू कर देता है। फिर ये मेष राशि में आने के बाद चंद्रमा जो है अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे अच्छा वाला, और 9 तारीख रात्रि काल में ये उच्च के हो जाएंगे, 10 को भी उच्च के रहेंगे, 11 तारीख को भी उच्च के रहेंगे। तो आपकी तो उस समय जो भी इच्छाएं पूर्ण करनी है आप कर सकते हैं। 9 तारीख को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे सुबह 10:49 पर सप्ताह के मध्य में। तो उनका क्या असर रहेगा उसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा। फिलहाल चर्चा करते हैं 10 तारीख को आने वाले करवा चौथ की, संकट चौथ की। चंद्रोदय इस दिन रात्रि 8:54 पर होंगे और जो भी सुहागिनें हैं वो व्रत रखेंगी करवा चौथ के लिए। जिन लोगों को अभी तक सुहाग की प्राप्ति नहीं हुई या जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए तो उनके लिए विशेष वीडियो लेकर आऊँगी मैं कामिनी खन्ना करवा चौथ का। आगे चलते हैं, उच्च के चंद्रमा कंटिन्यू करेंगे और करवा चौथ में हमारी बहनें बड़ी सुंदर दिखेंगी उच्च के चंद्रमा में। इसके बाद 13 तारीख तक चंद्रमा जो है मिथुन में है और कालाष्टमी कराष्टमी 13 तारीख। इसके बाद चंद्रमा मिथुन में ही रहेंगे सप्ताह के अंत तक। तो रंगारंग है ये सप्ताह। इस सप्ताह में आपको 2 त्यौहार मिले, कोजागिरी पूर्णिमा और साथ साथ में करवा चौथ। अगर आपको मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिनको कंसल्टेंसी चाहिए ना वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, शुल्क है। तो मैं जो मेष से लेकर मीन राशि का आज राशि भविष्य बता रही हूँ उसमें साथ साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में खर्चों से परेशान आत्मा रहेंगे आप और उसके पहले भी आपको केसेस विवाद से जो तकलीफ़ें हुई हैं उससे बाहर निकलेंगे आप। ये भी समझ लीजिए कि अब जाकर आपको चैन मिलेगा। कुछ आगे के कार्यक्रम निश्चित स्वरूप से आपके होते दिखाई देते हैं। मुझे धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कुछ यात्राएं, कुछ आपके कार्य होते नज़र आते हैं और कुछ व्यवसाय से रिलेटेड काम जो हैं आपके आगे बढ़ते नज़र आते हैं। ये भी समझ लीजिए कि इस दौरान आपको जो फ़ायदा चंद्रमा से मिलने वाला है उसमें माता का सहभाग रहेगा और सुख सुविधा भी रहेगी। वाहन प्रॉपर्टी लाने के योग और उन पर होने के खर्चे दिखाई देते हैं मुझे। अभी सप्ताह के मध्य में जब नीच के हो जाएंगे शुक्र, तब विवाहित जीवन के साथी के साथ थोड़ा सा अपना बातचीत का तरीका ठीक रखिएगा और परिवार के साथ भी। लेकिन आप एक बात ध्यान रख सकते हैं इसमें कि आपका सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा शुक्र के जो कन्या राशि में प्रवेश के बाद। तो सप्ताह के मध्य के बाद आप एंजॉयमेंट की स्थिति में आने वाले हैं और वहीं पर आप चाहेंगे कुछ खर्चे अपने आप पर या अपनी नौकरी के लिए या मीडिया हाउसेस में एंट्री के लिए। अभी वैसे भी आपके पैसे आ रहे हैं राहु की वजह से और उन आते पैसों को आप रोकिए नहीं। हाँ, मैनिपुलेशन और गलत कामों में, गलत धंधों में नहीं पड़ना है, कैसे स्वाद में ज़्यादा उलझना नहीं है। तो ठीक ठाक सब बढ़िया सा चलता रहेगा। अनाप शनाप खर्चों से बचे तो ये सप्ताह शुरुआत में आपको डराएगा नहीं और उसके बाद आपको धन की वर्षा करेगा।
मेष राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात करें तो बेस्ट उपाय होते हैं इनके पंचम भाव के स्वामी सूर्य से रिलेटेड। लेकिन इस बार मैं वो नहीं बता रही आपको। मैं अगर सूर्य के उपाय बताऊंगी तो शुक्र आहत होंगे, फैमिली आहत होगी, पैसा खराब होगा। आपको मैं एक यूनिक उपाय बताती हूँ जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी कर सकते हो, और वो है आपके लिए बेस्ट उपाय, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मानसिक अवस्था के लिए, या हर प्रकार की आपकी हिम्मत हौसला बढ़ जाने के लिए। तो वो है हनुमान चालीसा पढ़ना। 7 बार एक कटोरी में पानी लेके हनुमान चालीसा पढ़ें और फिर साथ साथ जो है वो जल पी जाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेष राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा भी डाला हुआ है। मंगल और सूर्य के उपाय डाले हैं। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए सप्ताह जो है ये बेस्ट है, क्योंकि जो अचानक से आपको काम की प्राप्ति हुई थी, भले ही चिड़चिड़ से हुई, शुरुआत के दिनों में आप बहुत परेशान हुए कार्य के लिए, पैसे के लिए, केस विवाद के लिए, और अब जाकर आपको उन्हीं पैसों को खर्च करने की इच्छा है। यात्राओं में विदेश रिलेटेड यात्रा करनी है, विद इन इंडिया यात्रा करनी है, तो अपना कार्यक्रम जो है कर सकते हैं। बच्चों को भी छुट्टी पड़ रही है दिवाली की, तो आप ये काम आगे कर सकते हैं। आपकी हिम्मत हौसले की दाद दी जाएगी, धन अचानक आएगा गुरु चांदनी योग से, और आप जो है आश्वस्त रहेंगे नेक्स्ट हफ्ते में भी चंद्रमा के योगों से। फिलहाल बता दूं आपको कि घर की जो अवस्था है उसमें रेनोवेशंस वगैरह की गुंजाइश है, वहाँ प्रॉपर्टी लाने के भी योग हैं, लेकिन उसमें ना पड़े तो अच्छा है फिलहाल के लिए, क्योंकि शुक्र भी नीच के होंगे और सूर्य भी नीच के होंगे। तो ये दो ग्रह आगे चल के 5-7-10 दिनों के बाद तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए अभी जो है बुकिंग शुकिंग ना करें तो ही अच्छा है। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। अभी आपके विवाहित जीवन में थोड़ा सा कलह क्लेश है, उससे बचें। आपके कुछ कार्य ऐसे जो बच्चों से रिलेटेड हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद है, उस मतभेद से बचें, और परिवार के मतभेद से भी बचें। अपना पैसा बचा कर रखें। कुछ आंशिक रूप से भी आता है, अगर थोड़ा सा पैसा आता है तो भी उसमें से कुछ निकाल के एक साइड में रख दीजिएगा। अब ये भी समझ लीजिए कि आपका लाभ स्थान में बैठा शनि लाभ को रोकता है, वक्री होकर कार्य तो हुआ, पैसे पूरे आने नहीं देता। तो ऐसे में आपको चामुंडा के, शक्ति के, काली के जाप या उनकी आराधना काम आएगी। और साथ साथ ये भी याद रखें हरे कृष्णा के भी जाप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सब के मंत्रों का लिंक भी डाला है, और आपके लिए शुक्र और बुध के उपाय भी। मिथुन राशि वालों, जैसे आपने रेस में देखा होगा ना कि घोड़ा दौड़ता नहीं तो उसको और थोड़ा सा पुश करते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा लगा भी देते हैं चाबुक और उसको तेज दौड़ाते हैं। तो ये तेज दौड़ने की गति आपको करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। अभी फिलहाल जो बुध मंगल की युति चल रही थोड़ा सा बेचैन करेगी आपको, और ये बेचैनी तब ज़्यादा होगी जब चंद्रमा साथ में पीड़ित होंगे। ये भी याद रखें कि आपके परिवार के कारण बेचैनी चंद्रमा के कारण जो हो रही है पूर्वार्ध में, वो अचानक से खत्म होकर तब्दील हो जाएगा धन लाभ में, और फिर आपको प्रेम संबंध से भी फायदे, आपको कुछ फायदे परिवार से, आपको कुछ धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ने की संभावनाएं। और आप क्या चाहते हैं, यू नो बेटर, तो आप सबकी सुनिए, करिए मन की। और इन दिनों जो मीडिया वगैरह हाउसेस से जो आपको मध्य तक सप्ताह के जो सपोर्ट है उसको ले लीजिए, कामकाज को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पुश कीजिए आगे। आपके पंचमेश होने वाले हैं नीच के, और आपके तृतीयेश भी नीच के होने वाले हैं, तो मानसिक अवस्था ठीक रहे आपकी, क्योंकि यहाँ से दोनों ग्रह जो हैं आपको सपोर्ट नहीं करते, दिमाग का भी और उस पर सवार होने वाला सूर्य भी। तो आपको शुक्र के सभी उपाय करने चाहिए, सभी देवी के जाप करने चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल देती हूँ। अब आप देखिए कि आप अपने लोन्स वगैरह की प्राप्ति के लिए भी खर्च करेंगे, अपने नौकरी के लिए भी कुछ आपका खर्चा होगा, नए नए कार्यों के लिए आप बहुत प्रयत्नरत हैं, और ईश्वर आपको यश अवश्य देंगे। 18 नवंबर के बाद इसकी प्रचिति होगी, लेकिन फिलहाल आने वाला कष्ट काटने के लिए आपको दुर्गा की ही आराधना करनी चाहिए, या शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा की मूवमेंट आपको इस सप्ताह के सेकंड हाफ में काफ़ी रिलैक्सेशन देती है, इसलिए घबराइए नहीं। कर्क राशि, लग्नेश का शुरुआत के सप्ताह में घबरा जाना और आपका उसके कारण ऊंच नीच स्वभाव हो जाना, उसके बाद अचानक से एक पलटी मारना आपके लग्नेश का, और आप अचानक से एक रिलैक्स मूड में आ जाए, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है कि वेट कीजिए, घबराइए नहीं। सप्ताह आपको लगेगा कि डामाडोल चढ़ा है, और उसके बाद अचानक से अच्छा होना शुरू होगा, धन लाभ होगा, पैसा आएगा, काम बढ़ेगा।
पहले तबीयत संभालिएगा, पेट से रिलेटेड समस्या संभालिएगा, परिवार के साथ अड़िए नड़िएगा नहीं, रोना पीटना मत करिएगा, और माता की तबीयत का आगे ध्यान भी रखना है, घर के रखरखाव का भी, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। तो थोड़ा सा अपनी माँ के लिए भी कुछ किया करें, और उनके लिए सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें। गंग गणपते नमः के जाप आपको बहुत सूट करेंगे, उससे कार्य भाग भी सधेगा आपका और काम आगे बढ़ेगा। आप कार्य आगे बढ़ाने के लिए वक्रतुंड महाकाय के भी जाप कर सकते हैं। इन दिनों जो आपके गलत फैसले हो रहे हैं जो राहु के कारण, उसमें एक बात आपको याद करनी कि राहु को कंट्रोल में रखने के लिए आपको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, तो उससे आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। या कुंदेंदु के जाप करने चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। या आपको एक नारियल माँ सरस्वती के नाम का चढ़ा देना चाहिए शनिवार या शुक्रवार के दिन, तो उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। धन आएगा इस सप्ताह में, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, कार्य भाग अवश्य करें, कार्य नहीं करेंगे तो फिर धन नहीं आएगा। दूसरी बात, विदेशों में होने वाले खर्चे, अनाप शनाप आपके हाथ से होने वाले खर्चे, इससे बचना है आपको। परिवार के साथ जो है अनबन नहीं करनी है, माता के साथ में जो है अनबन नहीं करनी है, प्रेम संबंध तोड़ने नहीं है, और जैसे भी है जो भी है सब टिका के रखना है। सिंह राशि वालों, एक तो ढैया है जानती हूँ मैं, और उस पर से लग्न में शुक्र है, ऊपर से आपके लग्नेश होने वाले हैं आगे चल के तुला। तो ये सप्ताह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सप्ताह खत्म होते होते फिर आपके लग्नेश नीच के हो जाएंगे। तो इस सप्ताह में धन बनाइए, पैसा जितना आ सकता है बोलचाल की भाषा से बनाइए, गुरु चांदनी योग से बनाइए, उच्च के शुक्र से स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ट्रेडिंग से बनाइए, या विदेश रिलेटेड काम से बनाइएगा, लेकिन धन कमाने का योग आया हुआ है। तबीयत संभालें, पेट एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से बचें। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें, यात्राओं में सावधानी बरतें, तो आपके काफ़ी काम बनते नजर आते हैं, प्रॉपर्टी भूमि वगैरह से रिलेटेड। पिता का भी सहयोग रहेगा, छोटे भाई बहनों का संभालना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ भी अनबन होती नजर आती है। लोनली फील कर रहे हैं और लोनलीनेस अच्छी नहीं होती, तो ये लोनलीनेस अगर है आपको तो काम भी कम होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मित्रों में और थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर के आइए, और साथ साथ गणेश जी की आराधना करें। एवरी ट्यूसडे गणेश जी के मंदिर चले जाया करें, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। ये भी याद रखें, सूर्य शनि आमने सामने हैं, जिसके कारण मानसिक आत्मिक बेचैनी परिवार वालों को आपसे आपकी भाषा के कारण हो सकती है, इसलिए भाषा को संभल कर यूज़ करें, सूर्य की आराधना करें, और साथ साथ में जल चढ़ाएं सूर्य को। कन्या राशि वालों, लग्न में है सूर्य, प्रकाश पड़ा हुआ आपकी पर्सनालिटी पर, एक लाइमलाइट है आपके ऊपर, लोग देख रहे हैं कि आप कितना काम कर सकते हैं, और उस कार्यभाग को साधते हुए आपको कई सारे काम करने हैं विदेश से रिलेटेड। विदेश से धन भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है, और इन दिनों जो आपको गोचर सूट करेगा उससे भी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कैसे शुरुआत से अगले सप्ताह में मुक्ति होगी। फिलहाल तो काम कीजिए जिससे धन आने वाला बने। कार्यभाग नया भी सज सकता है, और जो बेचैनी मानसिक है और जो विरोधियों से आप परेशान हैं, उस शुरुआती दौर में सप्ताह के आप बेचैन हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे आप इसको कवर अप कर लेंगे, और सप्ताह के मध्य में आके थर्सडे वेडनेसडे तक आप काफ़ी कुछ काम जो है अपने संवार लेंगे। ये भी समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल आपकी ज़ुबान में कड़वापन ना लाएं, और किसी भी प्रकार से बुध को आहत ना करें। अगर कड़वा बोलेंगे तो बुध को ईजा होगी, और बुध जो है वो आपके लग्नेश है, तो बुध के सभी उपाय करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और हरे कृष्णा के जाप आपको निरंतर सूट करते हैं, हमेशा बताती हूँ। ये भी समझ लीजिए कि लग्न में आने वाला है शुक्र सप्ताह के मध्य में, तो लग्न में जैसे ही शुक्र आएगा, भले नीच का हो, लेकिन आपको विलासिता छाएगी, आपको थोड़ा सा अपने आप में सुंदर सजने वजने का मन करेगा, सुंदर दिखेंगे, और मीडिया से रिलेटेड काम करने का मन करेगा। तो अगर कुछ आत्मा आवाज़ देती है तो करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके नहीं। वहीं पर आपके सात्विक कार्य भी कुछ बनने जा रहे हैं, नेक नामी वगैरह बढ़ने जा रही है। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उससे बचें, विघटन करने की ना सोचें। किसी को इस सप्ताह के पूर्वार्ध में पैसे लोन्स वगैरह ना दें। चुका सकते हैं लोन, लेकिन उसमें भी आपको बेचैन होना पड़ेगा। तो ये बेचैनी ना रहे, इसलिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जप। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो,
आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए बहुत ही धमाल मची हुई है ऑनलाइन। सभी कह रहे हैं तुला राशि आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपको सप्ताह की शुरुआत में बहुत सारे काम बनाने चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सप्ताह के अंत में भी आपके काम बनेंगे। फिलहाल आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में आपके सूर्य लग्न में आ जाएंगे नीच के, और साथ में आपके लग्नेश हो जाएंगे द्वादश। तो अभी से क्यों ना मैंने सावधान किया आपको तबीयत के लिए, तो आप अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। सब कुछ काम ही तो नहीं होता ना, अपनी तबीयत भी बहुत मुख्य होती है। हम रहेंगे तो काम शोभा भी देगा। तो हमको हर प्रकार से अपनी एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन आपको करना चाहिए। फिलहाल जो बेचैनी है और एग्रेशन है, उससे कुछ भलाना होगा। तो आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, बुध के उपाय कीजिए, आराधना कीजिए कृष्ण की तो भी ठीक है, या शिव जी की, चंडी की आराधना करें तब भी ठीक है। काली के भी उपाय आप कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, और काली के जाप भी, जिससे हिम्मत आएगी। खासकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे से तबीयत ठीक रहेगी, और साथ साथ में आपकी हिम्मत हौसले को कोई भी नहीं डिगा सकता, सूर्य भी नहीं। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे जो बच्चों के साथ मिलकर करने थे, उसमें हो सकती है अनबन, और इसके लिए आपको उनके साथ बना के रखना है। लोन्स ना देना है, ना लेना है पूर्वार्ध में, और कार्य के स्थल पर किसी से झगड़ा नहीं करना है, और शत्रुओं से, विरोधियों से सावधान रहना है। ये भी याद रखें कि केसेस वाद में भी नहीं पड़ना है, और जो शांति से जो कार्य हो रहा है उस पर ध्यान दें। परिवार के साथ मिलकर कार्य करने की योजनाएं आगे बनेंगी, और आपके कई कार्य उनके साथ मिलकर बनेंगे। पैसे भी आएंगे, विवाहित जीवन के संबंध से भी आएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही है आपके मन में कि विवाहित जीवन का साथी अच्छा नहीं है, वो गलत है, क्योंकि ये तो निरंतर होता ही रहता है। वृश्चिक राशि, मेहनत भरपूर कर रहे हैं आप, और वो दिख रहा है सभी को कि आपकी मेहनत बहुत जारी है। जब से सूर्य दशम में आए, आपने अपना टोटल लाइफस्टाइल बदल दिया है, और अब जाकर आप कई सारा काम, केसेस विवाद से लेके, और कागज़ पत्र से लेके, और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के सपोर्ट से लेके सब लेना चाहते हैं। इसमें आप बस अनाप शनाप खर्चे ना करें, तो आपके कई कार्य बनते नज़र आते हैं मुझे। तबीयत संभालें थोड़ा सा, है ना। आपको कोई भी त्वचा से रिलेटेड परेशानी, या रेस्पिरेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम से रिलेटेड परेशानी तो बचें। और थोड़ा इन दिनों मानसिक बेचैनी भी है आपको, क्योंकि शनि वक्री होकर दिमाग पर बैठे हैं, बच्चों की चिंता है आपको। तो आप क्या करें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, और साथ साथ में आप प्रैक्टिकल बहुत रहें। प्रैक्टिकल रहेंगे तो शनि भी खुश रहेंगे। और इन दिनों जो आपको पूर्वार्ध में जो राहु परेशान करता है चंद्रमा के साथ में, और चंद्रमा जो आपका नसीब है वो डामाडोल होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी पीना, माता के पैर छूना, और घर के कोने कोने में पानी रखना सुहाएगा। ये भी याद रखें कि कुछ कार्यभाग ऐसे हैं जो आपको धन से रिलेटेड, संचित बनाने से रिलेटेड होते नजर आएंगे। परिवार का फुल टू सपोर्ट रहेगा, और साथ साथ बस इसी सप्ताह में आपको कुछ कार्यभाग ऐसे भी साधने हैं जिसमें आपके प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड डीलें हो सकती हैं, तो आगे चल के इसमें बड़ा फायदा होगा आपको। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है इन दिनों के लिए महामृत्युंजय भी अच्छा है जब तक शनि वक्री हैं, और उसके बाद भी आप गणेश जी और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं मंगल और गुरु के उपायों के भी। धनुराशि, धनुराशि वालों, आपके लग्नेश सामने हैं। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 18 अक्टूबर को ये अष्टम में चले जाएंगे। वैसे बुरा नहीं करेंगे, लेकिन
शादी की योजनाएं जितना आगे आगे बढ़ रही हैं वो ठीक नहीं। व्यवसाय की योजनाएं जितना आगे आगे बढ़ रही हैं ठीक नहीं है। फटाफट करिए, डिसीजन मेकिंग पावर कम है आपके अंदर और पूर्वार्ध में और कम रहेगी। आपको कलेश से बचना चाहिए परिवार में, और आपको यात्राओं में जाना भी उससे भी बचना चाहिए। माता की भी तबीयत संभालनी चाहिए। अगर घर में ही माँ की तबीयत खराब हो या वाहन प्रॉपर्टी की चिंता हो या सुख ना मिले तो आदमी बाहर कैसे काम करेगा। इसलिए आपको शिव जी को जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ा देना है, गौरी माँ को सिंदूर चढ़ा देना है, जिससे आपकी शादी तय हो, आपका परिवार बने। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो भी याद रखें कि अभी बहुत बड़ा समय आएगा जब आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल आपको ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने हैं, फिलहाल आपको हनुमान चालीसा करना है, फिलहाल आपको पूर्वार्ध में शांत रहने के लिए चंद्र के सारे उपाय करने हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूर्वार्ध के बाद आपका बहुत अच्छा समय आएगा, लोन्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिल सकता है, कार्य व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। मकर राशि, जूझ रहे हैं आप तकदीर से, यश भी मिल रहा है, बहुत तरीके आते हैं आपको और आपका मेहनत करने का तरीका भी बहुत अनोखा है। और इसी दौरान आपको कुछ गलत लोग भी मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स के बीच में ये कौन आ गया, लेकिन ऐसा कुछ होगा जिससे आप गवर्नमेंट बॉडी से उलझिएगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, हेल्थ भी खराब हो सकती है। या आते दिनों में ये घटित होने वाला है, अभी है टाइम, लेकिन ये 10-15 दिन में अपना ग्राउंड बना के रखिए कामकाज का, गवर्नमेंट रिलेटेड सारे काम बनाइए। और आपके कुछ कार्य भाग ऐसे भी हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके काम हो जाए, आप चाहते हैं आपके बच्चों के साथ मिलके काम हो जाए, व्यवसाय बढ़े, तो सब होने वाला है सेकंड हाफ में। आपको बस क्या करना है, आपको काले तिल डालकर शिव जी को जल चढ़ाना है। आपको क्या करना है, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करने हैं। और चंडी के जापों से आपका कार्यभाग भी अच्छा सज सकता है। वहीं पर परिवार के साथ कलह क्लेश न करना और यात्राओं को थोड़ा मिड तक स्थगित करें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल जननेंद्रियों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे बचें। और कुछ नया मीडिया आर्ट्स क्रिएटिविटी का काम सोचा है तो थोड़ा सा उसके लिए रुकें। आप होमवर्क कर सकते हैं और होमवर्क पक्का हो जाए महीना 1.5 महीना तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों की तबीयत का ध्यान रखें, उनकी मर्जी का भी ध्यान रखें और उनकी बेहतरी के लिए आपको ये चंडी के जाप वगैरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब चंद्रमा की पोजीशन आपको सपोर्ट करती है पूर्वार्ध के बाद, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। कई सारे कार्य बनाने के लिए निकले हुए कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि की प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं। अब देखिए लास्ट फेज चल रहा है 7.5 का और धनाधन अब काम बनने लगे हैं, अच्छे की ओर चल पड़ा है ये कार्यभाग। फिलहाल आपको काम बनाने हैं, यात्राओं में थकेंगे बेहद, धन बड़ा आपका आएगा कष्ट के बाद, मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, धन कमा रहा है लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुसार, ये नहीं लोगों की अपेक्षा से तो ज़्यादा भी आ सकता है। अब ये भी समझ लीजिए माइंड सही है, सात्विक है, तब तक सब चल रहा है। आते दिनों में चित्र ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आप इस सप्ताह में अपने काफ़ी काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड या भूमि जायदाद से रिलेटेड बनाना शुरू कर दीजिए, होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा की मूवमेंट से माता से सपोर्ट और साथ साथ में लोन्स की प्राप्ति, कार्यभाग साधने के लिए बच्चों की खुशियां और उनके अध्ययन विद्या पढ़ाई, आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई सब बढ़िया होने जा रही है। तो आपको धन की भी प्राप्ति होने जा रही है। तो मेरा कैप्शन सही है। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम इसलिए नहीं ठीक होते क्योंकि अब आपकी सोच गलत हो रही है। तो सोच को सही करने के लिए आपको माँ भगवती को, सरस्वती को एक नारियल चढ़ाना चाहिए, वो भी बुधवार या शनिवार के दिन। ये भी समझ लीजिए कि आपको कुछ ऐसे कार्य जो बोलचाल की भाषा से करने हैं तो वहाँ जरा संभल के बोलिए, कोई बात से आपकी कोई आहत ना हो जाए। कोई दुखी होगा तो आपको पैसा कैसे देगा, इसलिए अपना संचित धन भी संभालिए और संभल कर बात करें। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, हरे कृष्णा के जाप और बुध के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीन राशि, लग्न में शनि वक्री है लेकिन कॉन्फिडेंस आपका ओवर बढ़ा हुआ है। अब इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कोई पैसा लूज ना करें पूर्वार्ध में, इसलिए मैं आपको सावधान करती हूँ। मानसिक बेचैनी ना बढ़ाएं उत्तरार्ध के
में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। काफ़ी सारे काम बनते नज़र आते हैं यात्राओं में माँ के कारण, और या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन वगैरह से रिलेटेड अगर कोई घर खरीदना है तो उसकी भी आप कर सकते हैं शुरुआत। और साथ साथ में आपके कुछ अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, आवन जावन यात्राएं, विदेश रिलेटेड, प्रेम संबंधों पे, तो आपको याद रहना चाहिए कि आपके प्रेम संबंध इन दिनों खराब हो सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो आपको जानेगा और आपको जज करेगा। ये भी याद करें कि आपके कुछ तबीयत खराब होने के भी हैं आसार, पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनसे बचे। आने वाले दिनों में आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या ना हो, इसके लिए भी आपको खबरदारी बरतनी है। इन दिनों आपके भले ही शुक्र नीच के मिड में होंगे लेकिन आपको फायदा देने वाले हैं, आपका व्यवसाय बढ़ाने वाले हैं। शुक्र बली होंगे सप्तम भाव में, तो आपको मिलने वाला फायदा और बढ़े, इसलिए शिव जी की आराधना करें। काले तिल डाल के शिव जी को जल चढ़ाएं, लघुरुद्री के पाठ कर सकते हैं, और साथ साथ में अपनी मानसिक हालत, अपना ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा जज ना करके किसी को, और बहुत ज़्यादा किसी को भी प्रताड़ित ना करके आगे बढ़ना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इस साप्ताहिक राशि भविष्य का, ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी कहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।